हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और मज़े से होंगे। कल से पितृपक्ष स्टार्ट है ना। वो दिन आते हैं जब हम अपने पूर्वजों को, जो हमारे बीच नहीं है, उनको हम याद करते हैं। ये दिन इसलिए बनाए गए हैं और ये बहुत ही अच्छे होते हैं। इसमें आप श्रद्धांजलि देते हैं, श्राद्ध करते हैं, उनके लिए तर्पण करते हैं जो आपके बीच नहीं है। जब कुंडली में पितृदोष आता है तो लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और इसको लेके कुछ लोगों ने तो इतना हवा बना दिया है कि लोग बिल्कुल डरे रहते हैं। पितृपक्ष, मेरी कुंडली में पितृदोष है, अब मैं क्या करूँगा, ऐसा वैसा बहुत सारे थॉट सोचने लग जाते हैं। तो देखिए, ये सब सोचने से अच्छा है कि आप इसको रिमूव करने पे ध्यान दीजिए कि कैसे आप अपनी कुंडली से पितृदोष को हटा सकते हैं। देखिए, एक चीज़ समझिए कि जैसे अभी की बात कर लेते हैं कि आप अपने छोटे से बच्चे से नाराज़ हो जाते हैं तो आप उससे कहते हैं मुझसे बात मत करो, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, एक हफ्ते तुमसे बात नहीं करूँगा, तुमने मेरे को मेरा काम नहीं किया, तुमने मेरी बात नहीं सुनी, तुम मेरी बात नहीं मानते। आज अगर आपका बच्चा आपसे बात नहीं करता, आपकी बात नहीं मानता है, तो आप सीधे से बोल देते हैं या आप उससे बिल्कुल नाराज़ हो जाते हैं। आप उसका कोई काम नहीं करते, वो कहेगा पापा फ़ोन ला दो, कुछ नहीं ला के दूंगा। वो कहता है ये कर दो, आप कहते हैं मैं ये भी नहीं करूँगा। तो ऐसे ही हमारे जो पितृ हैं, जो इस दुनिया से जा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं हमसे कोई त्रुटि हुई है जिसकी वजह से वो हमसे नाराज़ हैं। देखिए, पितृ कभी भी आपका बुरा नहीं चाहते। हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो हमारे बड़े हैं, वो क्या अपने बच्चों को दुखी देखना चाहेंगे? नहीं देखना चाहेंगे। और भगवान ने आपकी कुंडली में कोई दोष नहीं दिया है, सिर्फ आपके कर्मों की वजह से पितृ दोष है। तो पहले माइंड को खोलिए, जो बातें मैं कह रही हूँ उनको समझने की कोशिश कीजिए कि पितृदोष एग्जैक्टली होता क्या है, इसको जानिए पहले आप। तो जैसे कि आप अपने बच्चे के साथ बिहेव किया, आपने बोला मैं तुम्हें ये ला के नहीं दूंगा, मैं तुम्हारा ये काम नहीं करूँगा, तुम मुझसे बात मत करना, ऐसे ही होता है। जब एक बॉडी अपना शरीर छोड़ देती है तो उसके बहुत सारे संस्कार बनाए गए हैं। जैसे जन्म होने पे संस्कार होते हैं, वैसे ही मृत्यु उपरांत भी संस्कार होते हैं। उन संस्कारों में कोई त्रुटि होती है, या आपने कभी अपने जीवित पेरेंट्स को सुख नहीं दिया, उनके साथ उनका अपमान किया है, गाली गलौज की है, उनके साथ चीटिंग करी है, कुछ भी ऐसा किया है जिससे आपकी सोल दुखी है, तो वो दुख की वजह से वो आपको अपनी ब्लेसिंग्स नहीं दे पाते। फिर भी देखिए, उनके अंदर ये नहीं होता कि अपने बच्चों को श्राप दे दें या कह दें कि भाई तुम दुखी रहो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आज आपके पास जो भी है पितरों के आशीर्वाद से ही है, पहले तो ये मानना शुरू कीजिए। कुंडली में तो दोष देखते ही आप बहुत घबरा जाते हैं, सोचते हैं ये भी कर लूँ, मैं ऐसे भी कर लूँ, मैं वैसे भी कर लूँ। तो ऐसा नहीं है। देखिए, कुछ लोग मना भी करते हैं कि जो लोग आपकी ज़िंदगी से जा चुके हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है, उनकी फ़ोटो अपने घर में ना लगाएं। बट मैं कहती हूँ कि तस्वीर ज़रूर लगाएं। भगवान हमारे बीच नहीं है, हम भगवान को देखते नहीं, हमने भगवान से कभी मिले नहीं है, बट हम उन पर श्रद्धा की तरह हम उन पर पूजा करते हैं, अपना मंदिर बनाते हैं। तो ऐसे ही दक्षिण की जो दीवार होती है, वो उन लोगों के लिए है जो इस दुनिया में नहीं है। तो उस पर उनकी तस्वीर ज़रूर लगाइए, उस पर हार चढ़ाइए, चंदन का हार चढ़ाइए, वो ख़राब नहीं होता काफ़ी टाइम तक। वो माला उन पर चढ़ाइए। और कम से कम आप उनको डेली 2 मिनट तो दे ही सकते हैं अपनी भागम भाग वाली ज़िंदगी से। आपकी माँ नहीं है, आपके पिताजी नहीं है, आपके भाई बहन जो भी इस दुनिया से जा चुके हैं, तो कम से कम आप उन्हें कुछ तो टाइम दे सकते हैं। बॉडी के रूप में वो यहाँ नहीं है, बट एज ए सोल वो कहीं तो है। वो सोल जो हमारी वाइब्रेशन है वो कहीं तो उनके पास पहुँच रहे हैं, क्योंकि हमें पास भी वाइब्रेशन आते हैं। श्राद्ध पक्ष में देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आपने कुछ भी नहीं खाया होगा, और आपको लगेगा यार मेरा पेट तो भर गया, मैं तो खाना भी नहीं खाया। क्योंकि जो श्राद्ध पक्ष बनाए गए हैं, बहुत से लोग ये क्वेश्चंस भी पूछते हैं कि श्राद्ध पक्ष जो लोग चले गए हैं उनके नाम से किसी और को खाना खिलाने से क्या हो जाता है, क्या वहाँ तक पहुँचती है? हाँ जी, बिल्कुल पहुँचती है, क्योंकि आपकी फीलिंग सबसे पहले पहुँचती हैं। जैसे मैंने बहुत बार एग्जाम्पल दिया, किसी को याद करिए और उसको फ़ोन आ जाता है तुरंत, क्योंकि आपके थॉट्स पहले पहुंच गए। सेम एग्जैक्टली हमारे थॉट्स पहले पहुंच जाते हैं। तो आप जिस श्रद्धा भाव से श्राद्ध का ये पूरा संस्कार करते हैं, जो तर्पण करते हैं, जो विधि आप पूरी करते हैं, उससे पितृ खुश होते हैं। कहते हैं पितृपक्ष में जो पूर्वज होते हैं, जो हमारे पितृ हैं, वो हमारे घर आते हैं और वो ये देखते हैं कि हमारे बच्चे हमें कभी याद भी करते हैं या नहीं करते। वो अपने बच्चों को देखने आते हैं कि उनके बच्चे खुश हैं, अच्छे से रह रहे हैं, तो उनको भी अच्छा लगता है। देखिए, वो सोल जन्म ले चुकी है, लेकिन फिर भी एक जो फॉर्म है, जिस फॉर्म में वो आपके साथ थे, आपके पिता थे, आपकी माता जी थी, जो भी थे, वो हमेशा आप पे अपनी नज़र रखते हैं। हम कहते हैं ना कि आज भी हम फल फूल रहे हैं, हमारे पर हमारे पिताजी का आशीर्वाद है, हमारे पर माता जी का आशीर्वाद है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो जैसा मैंने बताया कि आप अपने छोटे से बच्चे से भी नाराज़ हो जाते हैं, तो अगर पितृ हमसे रूठे हुए हैं। अब कई जगह पे देखिए ऐसा होता है कि कुछ डेथ आकस्मिक हो जाती हैं, जहाँ पे आपको बॉडी भी नहीं मिलती, आप उनका कोई संस्कार नहीं कर सकते। तो उनका भी जो है, इस जो श्राद्ध के दिन होते हैं उसमें आप उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं, उनका श्राद्ध कर सकते हैं, उससे उनको मुक्ति मिलती है। अब अगर आपकी वजह से कोई सोल कहीं अटकी हुई पड़ी है, तो बताइए आपको कैसे ब्लेसिंग्स देगी वो। आपने उनका संस्कार सही से नहीं किया, वो यहाँ से चले गए, शरीर तो चला गया, बट आत्मा भटक रही, अभी भी आत्मा भटक रही है। तो जब वो खुश नहीं है तो आपको आशीर्वाद कैसे देगी? आप अपने बच्चे के साथ शेयर करते हैं ना,
तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हारे लिए ला के दे दूंगा। मतलब आप खुश होंगे जब आप अपने बच्चे को खुशी देंगे, तो फिर सेम ऐसे ही आपके साथ भी हो रहा है कि अगर आपके पिताजी, आपके माताजी खुश होंगी आपसे, तो वो भी आपको ब्लेसिंग्स देंगी। एक छोटी सी बात अगर आपको मेरी समझ में आ गई हो तो ये बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, समझाने का तरीका है, मैं चाहती हूँ कि पितृपक्ष जो आप इस बार आए हैं, तो आप डर के पूजा नहीं करें कि पितृपक्ष मेरी कुंडली में है, मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी तो मैं उस हिसाब से पूजा करूँ। नहीं, अपने पितरों को याद कीजिए, सच्चे मन से उन्हें याद कीजिए, उनका तर्पण कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, और जो वो चाहते थे वो कीजिए। आपके पिताजी का कुछ बहुत मन था काम करने का, लेकिन वो बिना करे इस दुनिया से चले गए। अगर आप वो काम उनका पूरा कर देते हैं तो यकीन मानिए उनकी सोल को बहुत खुशी होगी। ये देख के वो बहुत खुश होंगे कि मेरे बच्चे आज सब कुछ वैसे ही कर रहे हैं। आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। आपकी कुंडली में पितृ दोष अगर है तो आपके काम पूरे नहीं होते, आपकी शादियां नहीं होती, घर में लड़ाई झगड़े बहुत रहते हैं, कलेश रहता है, आपकी प्रोग्रेस रुक जाती है, घर में संतान नहीं होती, और संतान होती है तो विकलांग पैदा होती है या होते ही डेथ हो जाती है। बहुत सारे रीजंस होते हैं। या हम ये कह लें कि पितृ रूप में वो आपके घर आते हैं, क्योंकि पितरों में भी ऋण होते हैं, है ना। ये भी बहुत टाइप के ऋण होते हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, आपका स्वयं के ऊपर भी ऋण होता है, क्योंकि आपको जो भगवान ने बॉडी दी है आप इसका भी ध्यान नहीं रखते तो आपका स्वयं का ऋण भी आपके ऊपर आता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो पितृ जो ऋण होते हैं ना, उसमें बहुत, अब आपको नहीं पता कि आप किस प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं, है ना, कि प्रॉब्लम कहाँ से चली आ रही है। तो आप अपने मन से सबको क्लीन करने की कोशिश कीजिए। आप क्षमा प्रार्थना जो हमेशा बताते हैं उसको कीजिए, कि आपने जब कभी भी किसी भी सोल का दिल दुखाया है तो उससे माफ़ी मांग लीजिए। सबसे अच्छा तरीका ये है, क्योंकि हमें नहीं पता कि पिछले जन्म में हम क्या करके आए हैं। अगर ये याद होता तो शायद आज की डेट में प्रॉब्लम्स ही नहीं होती। सबसे अच्छा तरीका है माफ़ी मांगने का, कि आपने जब कभी भी जिस किसी सोल का दिल दुखाया है उससे माफ़ी मांग लीजिए, और जिसने आपका दिल दुखाया है उसे माफ़ कर दीजिए। आज इतनी प्रॉब्लम्स हो गई हैं कि हम खुद तो करते ही करते, अपने बच्चों को भी कह देते हैं, भाई वो उसने मेरे साथ ऐसा किया तो तुम मेरे साथ ऐसा करना, हम मर जाए तो भी तुम ऐसा करना, उससे व्यवहार मत करना, ऐसा मत करना, वैसा मत। अरे ये ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, ऐसा क्यों कर रहे हैं बताइए। आप तो चले गए, जो आपकी संतान है वो यहाँ अकेली रह गई, वो किस कहाँ जाएगी बताइए। ये बिल्कुल मत करिए, माफ़ी ज़रूर मांगिए और माफ़ करना सीखिए। कहते हैं जो अंतिम समय पे बेड पे होते हैं उनको भगवान जब टाइम देता है ना तो कहता है जाओ, तुम्हें थोड़ा टाइम मिला है, जाओ जाके अपना जीवन सुधार लो। वो टाइम इसलिए दिया जाता है कि सबको माफ़ कर दीजिए, सबको माफ़ कर दीजिए, अपने दिल से बिल्कुल माफ़ कर दीजिए, दिल से क्लियर कर दीजिए, अकाउंट क्लियर कर दीजिए, और आपने जो गलती की उसके लिए माफ़ी मांग लीजिए। इसलिए किया जाता है। तो पितृ दोष से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। पूरे पितृ पक्ष में आप ओम पितृभ्यो नमः मंत्र का जाप कीजिए, गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। इसको करने से बहुत सारा अच्छा रिजल्ट मिलता है, और आपको शांति बहुत मिलेगी, आपके पितरों को भी अच्छा लगेगा। क्योंकि ये जो टाइम होता है ये बहुत सात्विक टाइम होता है, घर में भी स्पिरिचुअल चल रहा होता है, मतलब आपका ऐसा कुछ खाना वाना नहीं बनता, नॉनवेज वगैरह भी नहीं बनता, लोग प्याज वगैरह भी कई जगह पे नहीं खाते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एकदम शुद्ध विचार है, आप एक सोल को अपने घर में देख रहे हैं और उनकी अच्छे की कामना कर रहे हैं कि वो आत्मा जो अब परेशान थी वो आगे जाके रिलीज़ हो जाए। आप मन से उन्हें रिलीज़ कर दीजिए कि आपने जो भी तकलीफ सही। अब आप सोचिए कि अगर आपका कोई पितृ प्रेत योनि में भटक रहा है तो आपको कहाँ से आशीर्वाद देगा बताइए। कहीं कोई अटका हुआ है, किसी का मन कहीं अटका हुआ है और वो उसकी तृप्ति नहीं हो पा रही है, वो वहाँ से निकल ही नहीं पा रहा। कई बार बच्चों में मोह बहुत ज़्यादा होता है, मान लीजिए शरीर छोड़ दिया लेकिन मोह बहुत ज़्यादा है, हम वहाँ से निकल ही नहीं पा रहे हैं। फिर क्या होगा, फिर भी हम कहीं जाके फंसे होंगे, अटके होंगे, हमें जन्म ही नहीं मिलेगा, तो फिर हम कैसे आपको आशीर्वाद दें। तो प्लीज़ ज़िंदा रहते हुए अपने माता पिता की सेवा ज़रूर कीजिए। हम क्या करते हैं, जब तक माता पिता ज़िंदा होते हैं हम उन्हें कई बार तो, भाई वो जो लोग करते हैं उनको मैं बहुत तारीफ़ करती हूँ, लेकिन कई जगह पे ये भी सुनने में आता है कि लोग अपने पेरेंट्स का कतई ध्यान नहीं रखते, वो उनको अलग रहते हैं तो पूछते भी नहीं जाते कि तुम कैसे हुआ कैसे नहीं हो। तो ऐसे में आप क्या उम्मीद करते हैं बताइए। जब उनकी डेथ हो गई तब आप श्राद्ध कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। क्योंकि जब आपने जिंदा में उनकी मदद नहीं की, जिंदा में आपने उनका ध्यान नहीं रखा, तो मरने के बाद आप क्या कर लोगे। क्या वो सोल आपसे खुश होके गई है? जब वो सोल आपसे खुश ही नहीं है तो वो कैसे ब्लेसिंग्स दे देगी आपको बताइए जरा। और फिर हम कहते हैं कि हमारी कुंडली में पितृ दोष आ गया है और पता नहीं हमने क्या किया था। पितृ दोष फैमिली में सबसे बड़े बेटे या सबसे छोटे की कुंडली में आता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पितृ होते हैं, जो हमारे बड़े होते हैं, उनको सबसे बड़े से और सबसे छोटे से ही उम्मीद होती है। कहते भी है ना, अब अपने घर में देख लीजिए कि ये बड़ा बेटा है तो जिम्मेदारी समझेगा, चलो बड़े नहीं समझे छोटे बच्चा ज़रूर समझेगा। तो हम जब इस चीज़ को भी नहीं करते तब
कि पितृ दोष पैदा हो जाता है, कि जाओ जाके सुधारो। आपको दोष नहीं दिया गया है, आपको जिम्मेदारी दी गई है। इसको इस तरीके से समझिए, अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो आपको जिम्मेदारी दी गई है कि अपने पितरों को मुक्त करिए, अपने पितरों को इस जो दर्द जो तकलीफ वो सह रहे हैं उससे उनको रिलीज करा दीजिए। तो इससे अच्छी बात क्या होगी, आप उनके लिए भागवत का पाठ रख सकते हैं, भगवत पुराण का पाठ कर सकते हैं आप उनके लिए। आप मूली का दान कीजिए, पूरी श्राद्ध में ताजी मूली का दान कीजिए, ठीक है। आप तांबे के जो शिव उस पर आते हैं, नागरंगी का जोड़ा आता है शिवलिंग पे, वो चढ़ाइए। पारायण शिवलिंग की स्थापना कीजिए। ये सब करने से आप पितृ दोष को कम कर सकते हैं। देखिए इफेक्ट तो तभी होगा जब सोल खुश होगी। तो हमारा जो मेन पर्पस रहता है हम सोल के लिए बताते हैं। देखिए उपाय तो आप ढेरों कर लेते हैं, उपाय तो आपको यहाँ बहुत मिल जाएंगे यूट्यूब पे, और आप ढेरों उपाय करिए। लेकिन अगर आपने मन से रिलीज नहीं की, सोल को मन से खुश नहीं किया, तो आप ढेर उपाय कर लीजिए। हाँ उपाय तो कर रहे हैं पर मन में सोच रहे हैं अरे यार अब मैं कहाँ सामान लेने जाऊँ, मैं किसको देने जाऊँ, मुझे कौन मिलेगा, कौन मेरे घर खाना खाने आएगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे ऑफिस जाना है। अब आप सोचिए क्या ये श्राद्ध करने का तरीका है? दैट इज़ वेरी बैड। इससे अच्छा है कि आप मत कीजिए, दिखावा बिल्कुल मत कीजिए। करना चाहते हैं तो मन से कीजिए, क्योंकि देखिए हम कहते हैं ना कि कोई नहीं देखता, परमपिता परमात्मा देख रहा होता है। तो आपकी जो पितृ हैं वो आपको ऊपर से देख रहे हैं। और एक चीज़ बिल्कुल मत भूलिए कि हम अपने खुद भी पितृ हैं, हम भी तो कहीं से मर के ही आए हैं, कोई हमारा भी तो श्राद्ध करता ही होगा, है ना। तो कभी भी आपको लगेगा हमारा पेट भरा हुआ है, हाँ जी, क्योंकि हमारा भी श्राद्ध किसी ने खाया होगा। तो हमारा भी श्राद्ध कहीं ना कहीं कोई कर रहा होगा, और हमारा श्राद्ध अगर ठीक से नहीं हो रहा है तो हमें भी यहाँ कोई ना कोई परेशानी ज़रूर होगी। इसीलिए हर किसी की लाइफ में परेशानियाँ चलती रहती हैं, ताकि आप भगवान को याद कर सकें। और अगर परेशानी नहीं होगी तो भगवान को याद ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये दुनिया बहुत सेल्फिश हो चुकी है। यहाँ सबको सिर्फ अपनी पड़ी है, सिर्फ पता नहीं किस भेड़ चाल में जा रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं, जाना कहाँ है। कभी ये सोचा है कि जाना कहाँ है? वहाँ से आए थे वहीं जाना है। एक बार इस बात को ज़रूर सोचिएगा कि जहाँ से आए थे वहीं जाना है। ये घर हमारा नहीं है, हम यहाँ रेंट पे रहते हैं। जैसे मकान ढूंढते हैं ना, रेंट पे रहते हैं, तो हम कहते हैं अरे रेंट पे रहना है तो हमें क्या करना है इसको लेके, अरे ये भी मत करो वो भी मत करो, रेंट पे रहना, हमें छोड़ के जाना है। सेम एग्जैक्टली हमें ये शरीर, हमें ये दुनिया भी छोड़ के ऊपर ही जाना है, भगवान के पास जाना है, जहाँ से हम आए हैं, जहाँ से हमारी ये सोल आई है। तो प्लीज़ ऐसे कर्म करिए जिससे आपकी आत्मा को शांति मिले, जिससे आपको अच्छा लगे। अपने लिए भी टाइम ज़रूर निकालिए। दिन भर ऑफिस, फ़ोन, वही सब ज़िंदगी चल रही है, आप क्या रहे हैं अपने साथ? फिर ये दोष हमारी कुंडली में पैदा हो जाते हैं, क्योंकि हमने काम ठीक से नहीं किए होते। आज की डेट में क्या होता है, जब किसी की डेथ हो जाती है ना तो बहुत जल्दी संस्कार पूरे कर दिए जाते हैं, क्योंकि लोगों को, किसी को ऑफिस जाना है, किसी के पास टाइम नहीं है, कोई बाहर से आया उसको भी जाना है। आपने जल्दी जल्दी संस्कार कर दिए, नहीं, ये संस्कार के टाइम बनाए गए हैं कि 3 दिन पे ऐसा होता है, 5 दिन पे ऐसा होता है, 10 दिन पे ऐसा, 12 दिन पे ऐसा। तो प्लीज़ कम से कम उस प्रोसेस को ज़रूर फॉलो कीजिए। और पूजा भी आप करते हैं, देखिए उसमें भी कहते हैं ना कि आप गया जी जाके भी श्राद्ध कर सकते हैं, वहाँ जाके भी कर सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप जहाँ भी कर रहे हैं प्लीज़ वहाँ सच्ची भावना से कीजिए। अगर आपके अंदर सच्ची भावना नहीं है तो इस श्राद्ध का भी कोई मतलब नहीं बनता। पितरों को दिल से दुआ दीजिए, उनको धन्यवाद बोलिए कि आपने हमारे लिए जो भी किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने हमारे लिए जो भी किया। क्या पिता अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं करता? क्या माता अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं करती? बहुत कुछ करती है, बट शायद हम अपनी नज़र से नहीं देख पाते, और फिर हम कहते रहते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो प्लीज़ अपने जिंदा माँ बाप की भी कदर कीजिए। वो आज अगर आपसे कुछ खाने को मांग रहे हैं तो आज ला के दीजिए। कल उनके चले जाने पे आप वो दान करेंगे ना तो उसका कोई मीनिंग नहीं होगा, क्योंकि फिर आप भी बोलेंगे कि मैं अपने माता पिता के लिए कुछ कर नहीं पाया। कहीं आपके दिल में टीस रहती ज़रूर है, बट आप इसे देखते नहीं हैं। आजकल सबसे बड़ी चीज़ क्या है पता है? सिर्फ टाइम। आज की डेट में आपके माँ बाप को टाइम चाहिए, जो आप बिल्कुल नहीं देते। तो प्लीज़ अपने माँ बाप को टाइम दीजिए। अगर आप उनको टाइम देंगे तो आप उनको बहुत कुछ दे देंगे, क्योंकि ये टाइम वापस नहीं आता। फिर ये दोष घूम फिर के हमारी कुंडली में आते हैं और हम कुंडली लेके भटकते रहते हैं कि हमारी कुंडली में ये दोष आ गया, हमारी कुंडली में वो दोष आ गया है। मन से रिलीज़ कीजिए, मन से पितरों को आशीर्वाद लीजिए, मन से पितरों की क्षमा प्रार्थना कीजिए और मन से उनको रिलीज़ कर दीजिए। कैसे रिलीज़ करेंगे? ये बोलिए कि आप जहाँ पे भी हैं, आप अपने दुखों से, अगर आपका मोह कहीं अटका हुआ है तो वहाँ से छोड़ दीजिए। अपनी जर्नी में आगे बढ़िए, आगे जाइए। आपका नया जीवन बहुत अच्छा हो, वहाँ पे आप बहुत सुखी रहें, बहुत खुश रहें। ऐसी ब्लेसिंग्स कीजिए, क्योंकि ये जो है ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं, हम इन पे कभी ध्यान नहीं देते। हम ये श्राद्ध पे भी सोचते होंगे कि क्या हो रहा है, ऐसा कभी होता है, ऐसा नहीं होता। देखिए आज की जो जनरेशन है वो इन चीज़ों को नहीं जानती, और वो तब जानेगी जब आप उन्हें बताएंगे और घर में जब चीज़ें करेंगे।
तो प्लीज़ श्राद्ध पक्ष बहुत अच्छे से करिए, श्रद्धा भाव से करिए, और अगर आपके पेरेंट्स जिंदा हैं तो भगवान के लिए उनका ध्यान रखिए। मैं हर उस पे बच्चों को बोलना चाह रही हूँ जो आज की जनरेशन है, जो सोचते हैं कि पेरेंट्स बिल्कुल एंड में आते हैं, दिन भर काम निपट गया बस हम घर जाते हैं सिर्फ। ऐसा नहीं है, आपकी ज़िंदगी उन्हीं से ही शुरू हुई थी, उन्होंने आपको पकड़ के चलना सिखाया था। आज आप जहाँ पे भी हैं उनकी वजह से, तो उन्हें धन्यवाद देना बिल्कुल मत भूलिए। तो जब आप ऐसे काम करेंगे तो आपके पितर आपसे ज़रूर खुश होंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी और आपने इस पितृ दोष को अच्छे समझने की कोशिश की होगी। तो अब आप श्राद्ध कीजिए, तर्पण कीजिए, घर में पंडित जी को बुला के खाना खिलाइए, बट श्रद्धा भाव से उनको दान पुण्य दीजिए, उनको खुश करके अपने घर से भेजिए, ये सोच के कि हमारे पिताजी, हमारी माता जी खुश होंगी। और अगर आपको नहीं पता है कि उनकी तिथि कब थी, तो एंड का जो दिन होता है अमावस वाला दिन, उस दिन आप उनका श्राद्ध कर सकते हैं। कई लोग श्राद्ध नहीं करते, वो सूखा निकालते हैं। तो देखिए, वो भगवान जो भी हमारे पितृ हैं वो आपका भाव देखते हैं। हम जैसे भगवान को हम कहते हैं ना, भगवान आपका भाव देखते हैं। अगर आपका भाव अच्छा नहीं है तो आप खाना उनके आगे चाहे व्यंजन रख दीजिए। जैसे कृष्ण भगवान ने व्यंजन ठुकरा दिए थे ना, और उन्हें विदुर के घर जाके साग खाया था, क्योंकि उन्होंने भाव देखा था। भाव, आपके पास कुछ नहीं है बट आपका भाव बहुत अच्छा है, तो समझिए आपने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन अगर भाव ही नहीं है, फिर आप कुछ भी रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम भी कहीं जाते हैं तो हम देखते हैं ना कि सामने वाला में किस भाव से हमसे बात कर रहा है। अगर उसके पास कुछ भी नहीं है बट उसके पास हमें देने के लिए प्यार है, तो हम वहीं जाएंगे। और उसके पास देने के लिए सब कुछ है, डाइनिंग टेबल पे व्यंजन सजे पड़े हैं, बट वहाँ पे किसी के पास बैठने का टाइम नहीं है, बोलने का टाइम नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? हम आगे से यहाँ नहीं आएंगे। पितृदोष आपकी कुंडली में पेड़ों को कटवाने से भी लगता है। आपने कभी किसी नाग की हत्या की होगी तो भी ये आएगा। आप पेड़ कटवा देते हैं। पितृपक्ष में देखिए, पेड़ों का बहुत महत्व है। कहते हैं पेड़ ज़रूर लगाने चाहिए, नीम का, बरगद का, पीपल का। ये पेड़ आप अपने पितरों के नाम से लगाइए, और जब वो बड़े होंगे तो दूसरों को भी छाँव देंगे, है ना। पेड़ अपने लिए कुछ नहीं करता, पेड़ दूसरों के लिए करता है। तो पेड़ ज़रूर लगाइए, और अगर कभी आपने काटा है तो उसके लिए माफ़ी मांग लीजिए। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका अपने पितरों को याद करने का, ज़रूर करिए। तो इस तरीके से इन बातों को समझिए, श्राद्ध को अच्छे से करिए। धन्यवाद।